हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि श्रावण का उद्यापन कैसे करना। तो जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि श्रावण में जैसे कि शंकर जी को प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। बहुत सावन का सोमवार व्रत रहते हैं और बहुत से होते हैं जो कि पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं। तो हमें उनकी उद्यापन करनी चाहिए सावन का महीना ख़त्म होने के बाद। तो हमें जैसे कि पूर्णिमा के दिन इनका उद्यापन कर लेना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन सुबह हमें स्नान करके और उसके बाद अपने घर के मंदिर में सबसे पहले पूजा करनी है। तो पूजा हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है। सबसे पहले अपने गणेश जी की पूजा करनी है। उसके बाद से शंकर पार्वती सभी की पूजा कर देनी है। और पूजा करने के बाद जैसे कि मंदिर में हम प्रतिदिन जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो हमें वहाँ दक्षिणा के रूप में 1 रुपया ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन चढ़ाना चाहिए। और फिर घर में भी जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो हमें उन्हें भी प्रतिदिन के हिसाब से 1 रुपया, 5 रुपया, जो भी आपकी समर्थ है उस हिसाब से हमें पैसा चढ़ाना होता है। तो ये पैसा आप या तो प्रतिदिन चढ़ाइए या तो आप महीने में इकट्ठे, जैसे कि 50 रुपया पार्थिव शिवलिंग पूजन का, 50 रुपया आपका हो गया कि सोमवार का, श्रावण सोमवार का व्रत रह रही थी उसका, और 50 रुपया हो गया कि जैसे कि मंदिर में प्रतिदिन मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ तो उसका। इस तरह से हमें जोड़ करके और पंडित जी को हमें दान दे देना चाहिए। तो जैसे कि जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसका हमें दान दक्षिणा करना चाहिए। तो हमें लास्ट वाले दिन जैसे पूर्णिमा वाले दिन हमें सुबह सुबह ही सारे पूजा कर लेनी है। इससे घर में पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, उसके बाद शिवलिंग की पूजा करनी है, फिर शंकर भगवान की पूजा करनी है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है, उसके बाद मंदिर जा करके हमें पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद से हमें सारी दक्षिणा एक जगह इकट्ठा करके हमें किसी ब्राह्मण को उस दिन दान कर देना चाहिए। तो जैसे कि पूजा मंदिर से करके आने के बाद, और उस दिन हमें जैसे लास्ट दिन है तो लास्ट दिन हमें भगवान जी को कुछ भोग भी समर्पित करनी चाहिए। जैसे कि श्रीफल भी आप चढ़ा सकती हैं और फिर कुछ मीठा भी चढ़ाना चाहिए। तो हमें मंदिर में जाकर भोग लगा देना चाहिए। फिर आपके जो पार्थिव शिवलिंग है वहाँ पे भोग लगाइए। और जो शंकर पार्वती जी है जिनकी आप सावन सोमवार का पूजा कर रही थी उन्हें भी भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद से हमें सारी सामग्री एक जगह इकट्ठा कर लेनी है सब जगह की, और फिर हमें पंडित जी को ले जा करके दान करनी है। तो देखिए दान करने के लिए हमें क्या क्या देना चाहिए। तो दान में हमें सीधा भी देना चाहिए। सीधा देने का बहुत ही महत्व है। बिना सीधा के कोई दान सफल नहीं होता है। इसलिए हमें पंडित जी और पंडिताइन जी के लिए वस्त्र भी देना चाहिए। और जैसे कि सीधा में आप दाल, चावल, आलू, नमक, हल्दी और घी और भी जो आप देना चाहती हूँ वो देने की कोई सीमा नहीं होती। आप जो भी देना चाहती हैं तो वो आप सीधा में निकाल लीजिएगा। और सभी के लिए देखिए मैं 251 रुपया निकाली हूँ इस तरह से करके। और एक साड़ी, और साड़ी यदि आप नहीं दे सकती हैं तो आप एक ब्लाउज का पीस ही दीजिए और उस पर सीधा और दक्षिणा करके एवं कुछ मीठा करके हमें दान करना चाहिए ब्राह्मण को। तब हमारा जो बेलपत्र चढ़ाने का और जल चढ़ाने का नियम होता है वो संपूर्ण होता है। तो इस तरह हमें सावन में उद्यापन करना चाहिए। जो भी मतलब जल चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, तो आप लोग कैसे करते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट करिएगा। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।